ये आपका 8 प्रकार का लाइन के बारे में आप बताया गया है। एक लाइन है आपका कंस्ट्रक्शन लाइन, जो देख रहे बहुत ही पतली रेखा है, पतली सतत रेखा इसको बोलेंगे, ठीक है। दूसरा जो है ऑब्जेक्ट लाइन, जिसको हिंदी में कहेंगे बाहरी रेखा, ऑब्जेक्ट लाइन, बाहरी रेखा, ठीक है। ये एक मोटी रेखा के नाम से दिखती है। इसका रेखा का देख रहे हैं, ये एक पतली रेखा जो कि कंस्ट्रक्शन लाइन है और ये एक मोटी रेखा है। तीसरा लाइन जो है आपका सेंटर लाइन। सेंटर लाइन का आकार देखिए, एक बड़ा रेखा और एक छोटा डैश में, एक बड़ा रेखा एक छोटा डैश में इसका आकार दिया गया। आप पहले रेखा को पहचानेंगे कि कौन सा रेखा कैसा दिखता है। ठीक उसी प्रकार हिडन लाइन देख रहे हैं, हिडन लाइन जो आपका दिख रहा है डैश डैश के आकार में दिया हुआ है। शॉर्ट ब्रेक लाइन जो है आपका, शॉर्ट ब्रेक आप देख रहे हैं, इसको जिगजैग लाइन से भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिगजैग लाइन, जो कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा के आकार में ये दिखता है। आपका नेक्स्ट है लॉन्ग ब्रेक लाइन। लॉन्ग ब्रेक लाइन जो आप देख रहे हैं, ये रेखा, ये आपका कैपिटल लेटर जेड के आकार में, आप देख रहे होंगे इसका शेप जो है कैपिटल जेड के आकार में चल रहा है, तो इसका जो आकार होगा कैपिटल लेटर जेड के आकार में होगा, ठीक है। कटिंग प्लेन लाइन, ये आप देखिए, कटिंग प्लेन लाइन और आप सेंटर लाइन दोनों को आप देखेंगे तो दोनों में ज्यादा कुछ अंतर नहीं होगा, दोनों दिखने में एक समान होगा, है ना। अंतर सिर्फ यही होगा कि इसके दोनों किनारों की जो रेखा होती है वो सेंटर लाइन के भांति मोटी होती है और तीर का निशान दर्शाया गया हुआ होता है, ठीक है। लास्ट आपका डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन ये आपका बीमा रेखा है, तो डायमेंशन आप जब भी देंगे तो इसमें एरो को पूरा फिल करके देंगे, एरो को क्या करेंगे? फिल अप करके देंगे। तो अब हम जानेंगे कि कंस्ट्रक्शन लाइन हम लोग कब यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट लाइन कब यूज करते हैं, आपका सेंटर लाइन कब यूज करते हैं, हिडन लाइन, यानी कि जितना भी इस प्रकार का यहाँ पर लाइन दिखाया गया है। अभी हमने सिर्फ लाइन को जाना और लाइन को पहचाना, लाइन कौन सा लाइन कैसा दिखता है। अब इसके यूजेस के बारे में जानेंगे कि कौन सा लाइन कब यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। क्लियर है? तो कंस्ट्रक्शन लाइन आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने यहाँ पर दिखाया कि कंस्ट्रक्शन लाइन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? संरचना रेखा। संरचना मतलब कि आप समझ रहे होंगे कि कोई भी डायग्राम को हम बनाते हैं, कोई भी ड्राइंग को बनाते हैं, तो ड्राइंग को बनाना अर्थात उसका संरचना कर रहे हैं ना। तो ड्राइंग को बनाते समय शुरुआत में जो भी हम लाइन का यूज करते हैं वो लाइन हमारा ये रेखा होता है, जो कि कंस्ट्रक्शन लाइन कहलाता है। ये एक पतली रेखा होती है और इस लाइन को हम 2H पेंसिल के माध्यम से खींचते हैं। किसके माध्यम से खींचते हैं? 2H पेंसिल के। 2H पेंसिल से जब भी इस लाइन को खींचेंगे तो ये एक बहुत ही पतला और हल्का रेखा खींचा हुआ होगा, और ये हल्का रेखा इसलिए खींचा जाता है क्योंकि ड्राइंग जब तक हमारा बनकर कंप्लीट नहीं हो तब तक इस लाइन का हम प्रयोग करेंगे, और जब ड्राइंग हमारा स्ट्रक्चर बनकर कंप्लीट हो जाता है तो बाकी के एक्स्ट्रा लाइन को हम आसानी पूर्वक मिटा सकते हैं, और मिटाने के बाद फिर हम उस पर ऑब्जेक्ट लाइन का काम करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन लाइन आपको समझ में आया कि किसी भी ऑब्जेक्ट की आकृति की रचना करने के लिए, बनाने के लिए, ड्राइंग खींचने के लिए जिस लाइन का प्रयोग किया जाता है उसे कंस्ट्रक्शन लाइन, संरचना रेखा कहते हैं। यह एक पतली रेखा होती है जिसे 2H पेंसिल के माध्यम से खींचा जाता है। बात करते हैं ऑब्जेक्ट लाइन का। ऑब्जेक्ट लाइन का काम होता है, ये एक मोटी रेखा होती है जिसे हम HB पेंसिल से खींचते हैं। किससे खींचते हैं? HB पेंसिल। ऑब्जेक्ट लाइन का काम होता है किसी भी ड्राइंग का रेखा चित्र के बाहरी भाग को विजुअल दिखाने के लिए, बाहरी भाग को आसानी पूर्वक देखा जाने के लिए ऑब्जेक्ट लाइन का प्रयोग किया जाता है। कैसे? तो सपोज आप देखेंगे कि एग्जाम्पल में जब भी हम ड्राइंग कोई भी बनाएंगे तो ये ड्राइंग हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लाइन का प्रयोग करेंगे। जो भी हम ड्राइंग बनाने के लिए लाइन यूज किए हैं वो कंस्ट्रक्शन लाइन पतली रेखा का यूज किए हैं, और जब तक हमारा ड्राइंग बनकर कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम उसी पतली रेखा का कंस्ट्रक्शन लाइन का प्रयोग करेंगे जब तक हमारा स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट ना हो जाता। जब हमारा स्ट्रक्चर बनकर कंप्लीट होगा तो एक्स्ट्रा लाइन को हम क्या करेंगे? आसानी पूर्वक हम इसे मिटा सकते हैं। एक्स्ट्रा लाइन को हम आसानी पूर्वक मिटा सकते हैं क्योंकि वो 2H पेंसिल के माध्यम से लिया हुआ होता है, और उसके बाद हम इस पर HB पेंसिल के माध्यम से इसके भाग को हम विजुअल करेंगे ताकि इसके बाहरी भाग को हम आसानी पूर्वक देख सकें। समझ में आ रहा है? ये काम हम करते हैं भी ड्राइंग बनने के बाद आ रहा है, और जब तक हम ड्राइंग बनाए थे तब तक हम किस लाइन का काम किए थे? कंस्ट्रक्शन लाइन का। समझ कंप्लीट ना हो जाता हो, और जब हमारा ड्राइंग का स्ट्रक्चर बनकर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद उसके बाहरी भाग को दिखाने के लिए हम HB पेंसिल से जो लिया हुआ लाइन, ऑब्जेक्ट लाइन का हम कार्य करते हैं। क्लियर है?
अब आते हैं सेंटर लाइन। सेंटर लाइन जो आप देख रहे हैं, सेंटर लाइन का नाम से ही इसको दिखाया गया है कि सेंटर लाइन यानी कि मध्य रेखा। हिंदी में क्या कहते हैं? मध्य रेखा। किसी भी ऑब्जेक्ट का मध्य भाग ज्ञात करना हो या दो बराबर भागों में भी बांटना हो तो हम सेंटर लाइन का प्रयोग करते हैं। इस लाइन को हम कम से कम ऑब्जेक्ट से 5 mm बाहर से कम 5 mm बाहर तक इसका प्रयोग करते हैं। जैसे आप देखेंगे कि ये कोई वस्तु है या फिर ये कोई आपका ऑब्जेक्ट है जिसमें आप देखेंगे कि आपका इसका डायमेंशन जो है लेंथ और विड्थ पता है, लेंथ पता है और आपका विड्थ पता है। इसके बीचों बीच में अगर आपको एक होल करना हो, ड्रिल करना हो, तो किस प्रोसेस से आप इसके बीचों बीच को पहचान पाएंगे? इसका बीच निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सेंटर लाइन का प्रयोग करेंगे। सेंटर लाइन जो होगा कि कम से कम 5 mm बाहर से कम 5 mm बाहर तक प्रयोग किया जाएगा। जैसे इसका लेंथ अगर आपको पता है 50 है, विड्थ अगर 40 है, तो 50 का हाफ आप कर सकते हैं कितना? 25 पॉइंट करेंगे, 25 पॉइंट करेंगे। तो 25 पॉइंट करने के बाद आप क्या करेंगे? कम से कम 5 mm बाहर से कम 5 mm बाहर तक इसका लाइन खींचेंगे। कौन सा लाइन? सेंटर लाइन। 40 ये दिया हुआ है तो 40 का हाफ आप करेंगे 20 और इस 20 से आप क्या करेंगे? फिर से एक मिडिल लाइन लेंगे। तो ये दोनों रेखा देख रहे हैं कि जहां पर आपस में आके एक दूसरे से मिल रही है वो आपका मिडिल पॉइंट या मध्य बिंदु आपका निकल चुका है। तो यही मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए जो भी हम करेंगे लाइन का यूज, वो कौन सा लाइन होगा? सेंटर लाइन होगा, जिसको हिंदी में मध्य रेखा के नाम से जानते हैं। बात करेंगे हिडन लाइन। हिडन लाइन जो आप देख रहे हैं, ये नाम से ही जैसे कि आपको बताया जा रहा है कि हिडन, हाइड मीन्स होता है छिपना, हाइड मीन्स क्या होता है? छिपना। तो हिडन लाइन जो होता है वो छिपे हुए भाग को दर्शाता है। तो हिडन लाइन जो आप देख रहे हैं कि डैश के रूप में ये लाइन खींचा गया है और ये लाइन जहां पर भी यूज किया हुआ होगा वो आप समझेंगे कि वो छिपे हुए भाग को दर्शाया जा रहा है। तो हिडन लाइन एक ऐसा लाइन है जिसका यूज सिर्फ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में करते हैं। किसमें करते हैं? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, जिसको हिंदी में लंबकोणीय प्रक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं? लंबकोणीय प्रक्षेप। क्योंकि जब भी हम कोई आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाते हैं तो वो हमारा 30 डिग्री पे टिल्ड होने के कारण वो हमारा फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू, तीनों व्यू एक साथ देखा जा सकता है। लेकिन जब ही उसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाते हैं तो आइसोमेट्रिक और ऑर्थोग्राफिक होता क्या है कि आइसोमेट्रिक के तीनों भाग को अलग अलग करके दर्शाना ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? तीनों भाग को, जैसे कि ये आपका फ्रंट है, ये साइड है और ये टॉप है, तो ये फ्रंट, साइड और टॉप तीनों भाग को अलग अलग करके दर्शाना ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहलाता है। तो उसी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में इस हिडन लाइन का प्रयोग किया जाता है और हिडन लाइन को ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक ही यूज किया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे, ये आप इस एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे कि ये जो आपका डस्टर है और ये डस्टर के पीछे ये आपका पेन रखा हुआ है ना? ये डस्टर आगे में है और डस्टर के पीछे आपका पेन रखा हुआ है। तो पेन आप गौर करेंगे कि छीपना यहाँ से स्टार्ट हुआ है, जहाँ से डस्टर का ये टॉप बेस, यहाँ से पेन छीपना स्टार्ट हुआ और पेन छिपा कहाँ तक? नीचे वाले बेस तक है ना? तो इस आधार पर अगर हम इसका ड्रॉ करेंगे फिगर तो कैसा फिगर होगा? ये देखिए, ये आप देख रहे हैं डस्टर है और ये डस्टर के पीछे पेन रखा हुआ है, क्योंकि पेन में हिडन लाइन दिखाया गया, मतलब कि पेन हमारा छिपा हुआ भाग है। आप देख पा रहे होंगे कि डस्टर हमारा कंप्लीट दिख रहा है और डस्टर कंप्लीट दिखने के साथ साथ हमारा छिप क्या रहा है? पेन छिप रहा है। पेन छिप रहा है कहाँ से कहाँ तक? ये पॉइंट से ये पॉइंट तक हमारा पेन का भाग छिप रहा है। तो पेन के लिए हमने यहाँ पर हिडन का प्रयोग किया है। अगर आप देखेंगे कि ये पेन जो है डस्टर के आगे आ जाएगा, अब डस्टर छिपेगा और ये पेन दिखेगा, तो उसके लिए आपका फिगर ये कैसा होना चाहिए? ये देखिए, ये फिगर और ये फिगर देखकर अब आप समझ सकते हैं कि हिडन लाइन जो हम लोग यूज कर रहे हैं
किसी ऑब्जेक्ट का जहां से छिपना स्टार्ट होता है और जहां तक छिपता है हम उसी भाग तक के लिए हिडन लाइन का प्रयोग किया जाता है ना। जैसे कि आप इस फिगर को एग्जांपल में देखेंगे, इस फिगर को देख के आपको क्या पता चल रहा है कि डस्टर जो है पेन के आगे है या पीछे है। हिडन लाइन जिसमें दिखाया गया होगा वो छिपा हुआ भाग है कि नहीं। तो हिडन किसमें दिखाया गया, पेन में। पेन में जब हिडन दिखाया गया है इसका मतलब कि पेन हमारा डस्टर से छिप रहा है। पोर्शन हमारा कैसा होगा, ऐसा। पेन जो है डस्टर से छिप रहा है, इसीलिए हिडन हमारा छिपे हुए भाग को दिखाया गया है, जो भाग छिप रहा है पेन का उसके लिए। अब दूसरा पोजीशन है हमारा कि पेन से डस्टर छिप रहा है। पेन से डस्टर छिप रहा है, तो आप देखेंगे कि डस्टर वाले भाग में यहाँ पे हिडन किया हुआ, पेन वाला भाग हमारा कंप्लीट है। तो समझ में आ रहा है कि हिडन लाइन का हम लोग यूज कैसे करेंगे। जहां से छिपना स्टार्ट हुआ है और जहां तक छिपा है हम वहीं से वहां तक हिडन लाइन का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। अब बात करते हैं शॉर्ट ब्रेक लाइन। शॉर्ट ब्रेक लाइन जिसको हम छोटी खंडक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, छोटी खंडक रेखा। इस लाइन का प्रयोग हम लोग करते हैं कटे या टूटे हुए भाग को दर्शाने के लिए। ड्राइंग हम लोग बनाते हैं तो ड्राइंग में हमारा कुछ ऐसा भी पार्ट्स बनाना होगा, ऐसा भी ड्राइंग बनाना पड़ सकता है जो कि कटा हुआ हो या टूटा हुआ हो। तो जब भी हम कटे या टूटे हुए भाग को दर्शाएंगे तो ये शॉर्ट ब्रेक लाइन का हम लोग यूज करेंगे। समझ में आ रहा है, कटे हुए या टूटे हुए भाग, समझिएगा इस चीज को। जैसे कि आप देखिए ये आप एक इसको आप कटे हुए या टूटे हुए दर्शाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जब लाइन हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन देख के आपको समझ में आएगा कि ये हमारा टूटा हुआ ऑब्जेक्ट है और ये आपका कंप्लीट ऑब्जेक्ट है। देख के समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जो भी वस्तु का कटा हुआ या टूटा हुआ दर्शाना होगा तो कटा हुआ या टूटा हुआ दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, शॉर्ट ब्रेक लाइन का प्रयोग करेंगे, जिसको हम जिगजैग लाइन कहते हैं इसको, या टेढ़ी मेढ़ी रेखा के नाम से भी जानते हैं। समझ में आ रहा है। तो किसी भी वस्तु के कटे हुए या टूटे हुए भाग को दर्शाने के लिए जिस लाइन का प्रयोग करते हैं वो कौन सी रेखा होगा आपका, शॉर्ट ब्रेक लाइन। ब्रेक लाइन जो आप देख रहे हैं ये जो आपका दिखाया गया है, जो कि कैपिटल लेटर जेड के आकार में हमारी ये रेखा को खींचा गया है ना। तो इस लाइन का प्रयोग हम लोग किसी भी बड़े भाग को कम स्थान में दर्शाने के लिए करते हैं। सपोज दैट आप गौर करेंगे कि कभी भी कोई बड़े से मशीन का अगर कोई छोटा सा पार्ट पुर्जा अगर खराब हो गया हो तो उस छोटे से पार्ट पुर्जा को बनाने के लिए हम क्या पूरे बड़े मशीन का फिगर बनाते हैं क्या, नहीं ना। सिर्फ उस मशीन का पार्ट्स को बनाएंगे और उस पार्ट्स के अगल बगल के एरिया के भाग को दर्शाना अगर हम चाहेंगे कि वो कहाँ पर यूज किया गया तो वैसे सिचुएशन में हम इस भाग का ये लाइन का प्रयोग करेंगे। ठीक है। दूसरा है आपका ये कटिंग प्लेन लाइन। कटिंग प्लेन लाइन जिसको हिंदी में कटित समतल रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, कटित समतल रेखा। ये जो लाइन है आपका सेक्शनिंग, जब आप पढ़ेंगे सेक्शनिंग का क्लास करेंगे तो सेक्शनिंग के क्लास में इस लाइन का प्रयोग किया जाएगा, जिसको हम काल्पनिक रेखा के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं, काल्पनिक रेखा। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर से जब ये रेखा को गुजारा जाता है, पार किया जाता है, तो आपको ये बताया जा रहा है कि उस रेखा के दिशा निर्देश के अनुसार अगर उस ऑब्जेक्ट को, जैसे कि ये लाइन को, अगर ये कटिंग प्लेन लाइन इसके ऊपर से ऐसे क्रॉस किया जाए तो आपको ये बताया जा रहा है कि जो लाइन हमारा क्रॉस किया गया उसके दिशा निर्देश के अनुसार अगर इस ऑब्जेक्ट को काट दिया जाए तो कटने के बाद वो कटा हुआ भाग दिखता है किधर से, उस पोर्शन को दिखाने के लिए हम ये लाइन का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है। यानी कि इसको हम काल्पनिक रेखा के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि इस लाइन को देख के हमें कल्पना करना, ना कि काट कर हटाना है। समझ में आ रहा है। और ये डायमेंशन लाइन जिसको हिंदी में विमा रेखा कहते हैं, इसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट या एक छोर से दूसरे छोर तक की दूरी को दर्शाने के लिए हम इस लाइन का प्रयोग करते हैं। आप लोग देखेंगे कि इस लाइन के साथ एक ये लाइन जुड़ा हुआ होता है जो कि दूरी को निर्धारित करता है, और ये दूरी को निर्धारित करने के लिए ये जो लाइन हमने जोड़ा है, इस लाइन को एक्सटेंशन लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सटेंशन लाइन, जिसको हिंदी में कहते हैं विस्तार रेखा। क्योंकि डायमेंशन लाइन के साथ आप हमेशा देखेंगे कि एक्सटेंशन लाइन का प्रयोग किया गया है। यही एक्सटेंशन लाइन दूरी को एग्जैक्ट पॉइंट निर्धारित करता है कि ये पॉइंट से ये पॉइंट तक का जो दूरी है आपका, ये दर्शाया गया है। समझ में आया। तो ये 8 प्रकार लाइन के बारे में आज आप लोग जाने हैं और इसके यूज करेंगे।